बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2024। यहाँ पे फॉल आएगा, स्प्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। असाइनमेंट का जो टोटल मार्क्स है वो 20 है और इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है। आप लोगों ने 16 से पहले बना के इसको सबमिट करवा देना है। रूल फॉर मार्किंग है, ये आप लोगों ने देख लेना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। हर जो असाइनमेंट थ्योरी वाली होती है, फॉर्मेट आप लोगों ने देखना है तो MS वर्ड का फॉर्मेट DOC और DOCX, ठीक है। तो उस फॉर्मेट के अंदर आपने अपनी जो फाइल बना के सबमिट करवानी है। अगर आप इसमें से किसी और फॉर्मेट में सबमिट करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब लेक्चर कवर जो है वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ईमेल दी हुई है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई आपको इशू आ रहा हो तो आप लोग ईमेल पे पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन गिवन है जिसके टोटल मार्क्स 20 है हमारे पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। हमें एक नंबर गिवन है 32 बिट का नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर है। हमने इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। उसके साथ नोट एक लिखा हुआ है, प्लीज़ परफॉर्म ऑल स्टेप रिक्वायर्ड फॉर ए कन्वर्जन्स ऑफ अ 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इन केस ऑफ मिसिंग स्टेप मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जो 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, उसके जितने भी उसके अंदर मेथड के अंदर जितने भी स्टेप आते हैं, आप लोगों ने वो सारे के सारे स्टेप जो है परफॉर्म करने हैं। अगर आप कोई स्टेप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो कटिंग हो जाएंगे, आपके नंबर जो आपको कम मिलेंगे, 20 में से 20 पूरे नहीं मिलेंगे। तो अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि बाइनरी है और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इससे भी ज़रूरी जो चीज़ है, ये हमारा आ गया सोल्यूशन। अब मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। आप लोगों ने अच्छे से इसको वीडियो को देखना है, अच्छे से सारा कुछ जो समझना है, ठीक है, ताकि आप लोग खुद इस काबिल हो कि आप अपनी असाइनमेंट खुद कर सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप असाइनमेंट को देख के कॉपी पेस्ट करके तो अपनी असाइनमेंट बना लें। हो सकता है कि आपको पेपर के अंदर भी जाके यही क्वेश्चन आ जाएं। पेपर में बहुत से जो हमारे क्वेश्चन है वो असाइनमेंट वाले ही रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। अब सबसे पहले देखें, हमारे पास ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है, ये आपने अपने सोल्यूशन में ऐड नहीं करनी। अब ये देखें, हमारे पास जब 32 बिट कोई भी नंबर होता है उसके अंदर हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये हमारे पास 32 बिट का नंबर है। इसके अंदर जो हमारे पास पहला डिजिट है ना, वो हमारे पास साइन बिट होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है साइन बिट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड से लेके 9 तक होता है, 8 डिजिट जोड़ते हैं ये वाले, ये हमारे पास होता है 8 बिट, मतलब ये हमारे पास है एक्सपोनेंट। ये 8 बिट जो होंगे वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएंगे। उसके बाद 10 से लेकर 32 तक जितने भी हैं 23 बनते हैं, 23 बिट, ठीक है। ये हमारे पास है मेंटिसा विद लिमिटेड लीडिंग 1। अब ये देखें, इन्होंने यहाँ से नीचे लिखा हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया है 0 से लेकर 22 तक जो है हमारे पास वो मेंटिसा है। 23 to 30 तक हमारे पास एक्सपोनेंट है और जो 31 है ये हमारे पास साइन बिट है। टोटल हमारे पास 32 बिट बनते हैं, लेकिन यहाँ नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था तो इसलिए हमारे पास ये 31 तक आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है, कि साइन बिट कौन सा, एक्सपोनेंट कौन सा है और हमारे पास मेंटिसा हमारा कौन सा है। इसको हम ले जाते हैं वहाँ पे। ये देखें जी, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है हमारे पास ये वाला 1, ओके। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास साइन बिट, ये हमारे पास साइन बिट हो गया। अब साइन बिट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो नंबर पहला नंबर होता है, पहला डिजिट होता है वो 0 हो तो वो हमारे पास नंबर कहलाएगा पॉजिटिव नंबर, और अगर वो 1 हो तो हमारे पास नेगेटिव नंबर कहलाएगा। अब देखें जी, हमारे पास जो नंबर है ये वाला साइन बिट फर्स्ट वाला ये 1 है, तो इसलिए हमारे पास साइन बिट क्या होगा, साइन बिट हमारी होगी नेगेटिव, ठीक हो गया। तो हमारे पास साइन बिट हमारा नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, ये जो 1 से लेके ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6,
7 और ये 8। इस 1 से लेके इस 1 तक जो हमारे पास नंबर है ना, ये 8 डिजिट है जो हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, ये वाला एक्सपोनेंट हो गया। उसके बाद बाकी हमारे पास जितने भी डिजिट बचते हैं इस 1 से लेके और लास्ट तक, ये सारा सारा हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास मेंटीसा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, मेंटीसा। अब हमने इसी को फॉलो करते हुए अपना जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट हमने सोल्व ऑफ करना है। सबसे पहले साइन बिट, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। एक्सपोनेंट का नंबर कौन कौन सा है, उसके बाद हमारे पास मेंटीसा क्या है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, और अगर हमारे पास 32 की बजाय, चलें अभी इसको ही डिस्कस करते हैं, बाकी अगर कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे तो हमारी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखें जी, स्टेप 1 हमारे पास आइडेंटिफाई साइन बिट, एक्सपोनेंट एंड मेंटीसा, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी। स्टेप 1 हमारे पास है जी साइन बिट। द फर्स्ट बिट इज़ द साइन बिट, 1 बिट होगा। मैंने अभी आपको बताया कि साइन बिट है नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास साइन बिट इज़ 1 है। अगर यहाँ पे 0 होता, शुरू में हमारे पास पहला नंबर 0 होता ना, ये वाला, इसकी जगह पे 0 आ जाता तो फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना था। यहाँ पे 1 है तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ये हमारा साइन बिट आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट 8 बिट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट। अब ये देखें हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1, यही हमने यहाँ पे देखा 1 0 0 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास है बाइनरी के अंदर, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब आप सबको ये पता होगा कि ये किस तरह से हमने ये करना है इसको। ठीक है, मैं आपको करवा भी देता हूँ, बल्कि एक दफ़ा हम चलते हैं इसको लेके। ये हमारा क्वेश्चन था, यानी कि ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट होना, जो इधर वाला हमारे पास फर्स्ट 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई 2, उसके साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 0 पहले आना था, फिर मल्टीप्लाई 2 आ गया। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ये इतना हो गया हमारा काम, हमने सारा कुछ ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से हम होंगे स्टार्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, जो 2 है ना हमारे पास, जहाँ जहाँ पे भी 2 आ रहा है वहाँ पे हमने पावर लिखनी स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये 2 की पावर आएगी 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगी, फिर 2 की पावर 2 आएगी, यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगी, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे आगे, नेक्स्ट फिर 4 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 5 आएगा 2 की पावर, उसके बाद यहाँ पे 6 आ गया 2 की पावर। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 7 आ गया। ये सारा कुछ हमने इस तरह से लिखने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको सोल्व करना है। अब देखें जी, 1 पहले हमारे पास आकर मल्टीप्लाई, इसमें हमने क्या किया, 2 की पावर 7 है, 2 2 4, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8 हो गया, फिर 2 से किया तो हमारे पास 16, फिर 32, और फिर उसके बाद हमारे पास 32 के बाद होगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 64 आ गया, प्लस उसमें अब जहाँ जहाँ पे भी 0 वाली, वो सॉरी 0 नहीं, हाँ जी 0 वाली वैल्यू, ये 0 वाली तीनों वैल्यू है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ये हमारे पास फर्ज करने के हमारे पास ख़त्म हो गया, हम इसको नहीं यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा करते हैं हम। ये हमारे पास पहले 1 आया, मल्टीप्लाई 64 आ गया, उसमें हमने प्लस किया, ये 1 वाली वैल्यू हम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, 2 2 4 4 2 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लस आया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 की पावर, ये 0 वाला ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास लास्ट वाला 1 है, वो हमारे पास बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जब भी 0 हो तो हमारे पास 1 आएगा, 2 2 4 6 4 2 8 16 32 64, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास 128 आएगा। ठीक है, 64 नहीं आएगा, 2 की पावर हमने 7 लेनी है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, 128 प्लस 8 प्लस 1, ये कितना बनेगा हमारे पास, 28 में 8 ऐड किया तो 36 और 137 है हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको इसके स्टेप बताएं,
वैसे यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट लिखा था। ये सारा कुछ लिखने के बाद 128 + 8 + 1 137 हमारे पास आंसर बच गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट वैल्यू। द एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन बाइस फॉर्म वेयर द बाइस फॉर सिंगल प्रीशियस 8 बिट इज 127। सॉरी, यहाँ पे सिंगल आना था, यहाँ पे डबल लिखा गया मेरे से। यहाँ पे एक ही दफ़ा 127 आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बेस फॉर्म है ना, यानी हमारे पास एक्सपोनेंट की जो 8 बिट को स्टोर करता है, उसके अंदर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 127 होती है। अब अगर हमारे पास वैल्यू एक्सपोनेंट की इससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। अब ये 137 है हमारे पास, उसमें से हमने 127 जो बेस फॉर्म थी हमारे पास उसको हमने माइनस किया। हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे पास 10 क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। उसके बाद हम चलते हैं मैंटीसा के ऊपर। द रिमेनिंग 23 बिट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, मैंटीसा भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास अब बिट आ गई जो 23 बिट थी। उसके बाद लीडिंग 1 का मतलब है कि इन IEEE 754 फॉर्मेट आर लीडिंग 1 इज एज्यूम्ड फॉर नॉर्मलाइज नंबर। यानी कि हम कोई भी नंबर होना जो फ्रैक्शन वाला हो, मैंटीसा जो हो, उसके शुरू में हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी 1 को ऐड कर सकते हैं, लास्ट में हम फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं 1 को, लेकिन हम यहाँ पे भी कर लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो लास्ट में हमारा फार्मूला आएगा ना, ये वाला, इधर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको ऊपर यूज़ करते हैं। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि क्या क्या हमने उसको किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैंटीसा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैंटीसा को डेसिमल के अंदर। अब देखें हमारे पास कितना बड़ा ये नंबर है, 23 डिजिट का है। मैंटीसा रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, मैंटीसा इज इक्वल टू होता है 1 + फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये हमारे पास 1 है, उसके साथ उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, ये 23 डिजिट जो हमारे पास है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंटीसा को, जैसे हमने ये वाला अपना स्टेप किया ना, ये वाला बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, वही सेम स्टेप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सारे। लेकिन इसमें हम क्या चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग सिर्फ ये होगी, ये 1 जो हमारे पास है ना, ये पहला 1 आ गया, उसके बाद +1 × 2, ये सारी चीज़ें ना जो है हम लिख लेंगे इसी तरह, यहाँ तक लिख लेंगे 10 तक जो हमारे पास 1 है। उसके बाद जब डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, सॉरी, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड से 2 लिखना स्टार्ट नहीं करते 2 की पावर, बल्कि हम राइट साइड से पावर लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर पावर भी माइनस में लिखते हैं, -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, ऐसे ही अप टू सोन -18 तक हम चले गए। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तरीका और भी है कि आप इसी को इसी तरह आगे कंटिन्यू करें जैसे हमने इसको किया था ना, ये 1 × 128 प्लस जो वैल्यू आएगी हम उसको प्लस करते जाएंगे। लेकिन ऐसे हमारे पास देखें जी 18 वैल्यू है, तो ऊपर से है भी ये नेगेटिव के अंदर वैल्यू, तो हमारा जो ना काम बहुत लेंथी हो जाएगा और इसमें हमारे गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने अब क्या किया जी, नाउ विल कैलकुलेट ईच टर्म सेपरेटली। हम सबको अलग अलग करेंगे। 1 × 2 की पावर -1 है, इसको हमने पहले लिया है 1 × 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 है, हम इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, 2 की पावर 1 हो जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 1 × 1/2 है ना, ये देखें हमने इसका एलसीएम लिया, नीचे 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, 2 प्लस हमारे पास 1 आ गया, ये 3/2 हो गया हमारे पास, 2 1 2, हाँ इधर हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर 1 आएगा, फिर हमारे पास 3/2 बन जाएगा। फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आंसर बचेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह नेक्स्ट हम ले लेंगे 0 × 2 की पावर -2 को, ये हमारे पास आ गया 0 × 2 की पावर -2, ये हम बटे के नीचे ले गए, हमारे पास 4 बन गया, 2 की पावर 2 करेंगे प्लस में हो जाएगी तो 4 बन जाएगा। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। इसी तरह 1 × 2 की पावर -3, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 वाली वैल्यू आएगी उसका हमारे पास आंसर आएगा, कोई डिजिट आएंगे, लेकिन जहाँ पे 0 आएगा उसकी पावर 2 की पावर जितनी मर्जी हो तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही रहेगा। यहाँ पे भी 0 आ गया, ये 0.015, यहाँ पे भी 0। इसी तरह हमने सारे स्टेप, सारी जो अपनी वैल्यू है उनको सेपरेटली हमने इस तरह सोल्व करना है, ऐसे चलते जाएंगे हम। ये देखें हम लास्ट पे चलते हैं, 1 × 2 -18 है, हमने 1 × 1 / 2 की पावर 18 करेंगे, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 262,144। फिर जब हमने इसको एलसीएम लेके डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक हो गया।
अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जितनी भी ये वैल्यू थी जिसको हमने सेपरेटली सोल्व किया है, ये यहाँ से लेके ये 18 तक लास्ट तक यहाँ तक, ठीक है। हमने इन सबको क्या किया, ऐड अप ऑल द वैल्यू, हमने इन सबको फ्रैक्शन पार्ट को ऐड कर दिया। 0.5 आया, फिर +0, फिर +0.125, +0.0625, ये सारा का सारा हम यहाँ तक लिख लेंगे एज इट इज़ी। उसके बाद कैलकुलेटिंग इट्स की गिव्स अप्रोक्सीमेटली, जब हम इन सब को सोल्व करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर 0.710937 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल मेंटीसा हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू हमारी वो है जिसके अंदर हमने 1 को ऐड नहीं किया था। 1 हमने ऊपर ऐड किया था, यहाँ पे देखें पहले 1 ऐड किया है, लेकिन जो हमने वो आंसर निकाला है ना 0.07 वाला, वो हमने फ्रैक्शन के बाद वाला निकाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेंटीसा इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शन है, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1.710937 अब उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और इसी स्टेप पे समझ लें आपको मार्क्स मिलने हैं। कैलकुलेट फाइनल वैल्यू, नाउ वी प्लग एवरीथिंग बैक इनटू IEEE 754 फार्मूला। अब ये फार्मूला को हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो फार्मूला यही होगा, मैं चले आपको इसको भी पेंट के ऊपर समझाता हूँ कि ये क्या होगा हमारे पास। ये देखें जी, एक हमारे पास यही फार्मूला एज इट इज होगा, वैल्यू हमारे पास है -1, उसकी पावर साइन बिट, यानी कि मल्टीप्लाई मेंटीसा मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। अब अगर हम अपना जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम उसके अंदर 1 ऐड कर रहे हैं मेंटीसा के अंदर, जो जहाँ पे लिखा हुआ था लीड 1, मैं आपको एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें जी कहाँ पे था, यहाँ पे ये लीडिंग 1 हमने ऐड किया ना, यहाँ पे 1 को ऐड किया था हमने। ये अगर तो हम यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे ऊपर ही इधर शुरू में ही, तो फिर तो हमारा यही फार्मूला सेम एज इट इज़ यूज़ होगा, वैल्यू इज इक्वल टू -1 की पावर साइन मेंटीसा मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। लेकिन अगर हम उधर 1 को ऐड नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेंटीसा नहीं लिखेंगे खाली, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस मेंटीसा। ओके हो गया, मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी, पहले -1, उसकी पावर हमारे पास क्या होगी, साइन बिट, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारे पास आएगा 1 प्लस मेंटीसा, उसके बाद वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा यहाँ पे, 2 रेज़ टू पावर आ गई एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। तो फिर ये हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा अगर वहाँ पे 1 को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग अगर इस चक्कर में पढ़ेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी कोई ना कोई, इसलिए बेहतर है कि आपको जो मैंने बताया होगा ना आप उसी को यूज़ करें। अब चलते हैं यहाँ पे अपने सोल्यूशन की तरफ। अब देखें जी हमारे पास ये आगे सारा कुछ, अब हमें पता है साइन बिट हमारे पास क्या था 1, नंबर नेगेटिव था, मेंटीसा हमारे पास आया ये वाला, एक्सपोनेंट हमारे पास आया 10, ये हमने अर्लियर कैलकुलेट कर लिया होगा अपना, तो सबसे पहले हमने किया था 137 से 127 को माइनस करके जो हमारे पास 10 बचा था, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने पहले तो 2 की पावर लेनी ना मेंटीसा में, देखें 2 की पावर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ले लिया हमने, 2 की पावर 10 थी, ये 1024 आ गया। बाकी अब यहाँ पे हम वैल्यू को ऐड करेंगे, पुट करेंगे, मतलब इसके अंदर फार्मूला के अंदर, ये -1 की पावर -1 आ जाएगी, वो हमारे पास साइन बिट था, मेंटीसा हमारे पास ये, और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास ये 2 की पावर 10 लेंगे 1024 आएगा। -1 की पावर को -1 से करेंगे जब तो -1 नहीं आएगा, उसको मल्टीप्लाई किया मेंटीसा से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये -1752 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सोल्यूशन असाइनमेंट CS 302 सेमेस्टर फॉल 2024 के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, सारा तरीका बताया है, ये सारा का सारा सही है। लेकिन आप लोगों ने जो ये लास्ट पे वैल्यू है या फिर किसी भी पॉइंट पे मैंने जो कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया है, वो आप लोगों ने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि गलती के चांसेस भी होते हैं ना, तो इसलिए आप लोगों ने उसको चेक कर लेना एक दफ़ा। बाकी जो सारा तरीका मैंने आपको बताया है और जो मेरा सोल्यूशन है ये 100% ओके है। तो इसके अलावा आप लोग इसको समझें अच्छे से, खुद बनाएं अपनी असाइनमेंट को। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप नहीं बना सकते,
तो आप हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप का ग्रुप और जो अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देंगे, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको मैं इसी फाइल का जो PDF फाइल है जिससे हमने ये असाइनमेंट की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।